संधि प्रकरण पढ़ा था। संधि क्या होती हैं, उसके भेद कितने हैं, और भेदों में स्वर संधि की विशेष चर्चा हमने की थी, और उसके दो भेद भी हमने पढ़े थे। पहला भेद था दीर्घ संधि, उसके बाद में हमने गुण संधि पढ़ी। घर जाके वापस रिवीजन किया होगा आपने, किया? आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यण संधि और अयधि संधि, यानी स्वर संधि का टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे। इससे पहले कि जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप उनका संधि विच्छेद करोगे कल के आधार पर, ठीक है? तो लिखो आप। पहला शब्द है परोपकार। करो, कॉपी में लिखो, ठीक है? आप अपने आप करो, बोलो मत। दूसरा शब्द है कपीस। तीसरा शब्द है राजेश। चौथा शब्द लिखो आप नयनाभिराम। पांचवा शब्द लिखो आप सावधि। फिर लिखो आप दशानन। या तो ये गुण संधि के उदाहरण है या दीर्घ संधि के उदाहरण है, ठीक है? फिर एक शब्द और लिखो आप भानुदय। जो आपने कल पढ़ा समझा उसके हिसाब से आप इसका संधि विच्छेद कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। संधि विच्छेद भी करना है, और कौन सी संधि है इसका भेद का नाम भी इसको आगे लिखना है। करो करो। संधि विच्छेद करते समय आप ये ध्यान रखना कि हम जिसका संधि विच्छेद कर रहे हैं उसके नियम क्या है और उन नियमों से क्या होता है। यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है कि दो ससमान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तब आपको ये देखना है कि शब्द में दीर्घ स्वर कहाँ पर है, वहां से इस शब्द को तोड़ दो। और गुण में क्या बन जाता है, या तो ए बन जाता है या ओ बन जाता है या अर बन जाता है। तो आप ध्यान दो कि ए ओ कहाँ है, वहां से इसके टुकड़े कर दो आप, और दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। आप गलती भले ही हो, ठीक है, आप संधि विच्छेद सब करोगे। गलत करो कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है, ठीक है?
लिखते हैं परोपकार, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन उपकार, प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं, धन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है? पर धन उपकार। नियम क्या लग रहा है? आ के बाद में अगर उ आए तो एक की करनी ओ बन जाता है, ठीक है? गुण संधि का दूसरा नियम है ये, तो इसमें होगी गुण संधि। सेकंड शब्द है कपीस, ये सब मैंने आपको कल लिखवाया था, कपिधन ईस, ठीक है? ई बड़ा आएगा। कपिधन ईस कौन सी संधि हुई? ई के बाद ई मतलब दो समान स्वर है तो दीर्घ संधि। राजेश, इसका क्या होगा? राजधनीश या राजा धनीश? राजा धनीश, ठीक है? राजा धनीश। वैसे राजधनीश से बनता है, लेकिन सही इसको माना गया क्योंकि हम राज लिखेंगे तो भी इसके बाद में आ आया हुआ है, उसके बाद ई है, तो नियम तो फॉलो हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहां पर राजा धनीश को सही माना गया, तो आपको राजा धनीश ध्यान रखना है। वापस क्या होगा? गुण संधि तो होगी, ठीक है? नयनाभिराम, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम। अब बताओ मेरे को सावधि में कौन सा? सावधानी। अवधि मतलब समय, स मतलब साथ, अवधि के साथ साधन अवधि है इसी, ठीक है? इसके बाद में 10 आनंद, 10 धन आनंद, 10 से आनंद जिसके वह कौन है? और भानुदेव, भानु में वो बड़ा है छोटा? छोटा, ठीक है? भानु धन को दे, ये आप लिख दो, अगर कलेक्शन करना है तो कर लो। सही है, बहुत बढ़िया, सही जो होना दीजिए। और एक बहुत सरल उदाहरण है, आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण मिलाओगे उतनी संधि आपकी बेहतर बनेगी, ठीक है? तो आपके पास कोई गाइड हो तो उसके उदाहरण देखो, बस क्वेश्चन आएंगे तो उदाहरणों का आएंगे। आपको रिटर्न में कोई नहीं पूछेगा कि गुण संधि का नियम लिखिए या संधि किसे कहते हैं, ठीक है? अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि, लिखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में ही मुख्य तौर पर दो नियम ही है, ठीक है? जिस तरह गुण संधि में प्रथम पदांत आ और आ होता है, उसी तरह वृद्धि संधि में भी प्रथम पदांत के अंत में आ या बड़ा आ आएगा। इसका प्रथम सीक्वेंस है आ या आ, इसके बाद में आएगा ए या ए, और दोनों मिलकर बड़ा ए यानी ए ही बन जाएंगे। और दूसरा सीक्वेंस है इसका प्रथम पदांत आ या आ और इसके बाद में ओ या औ, और दोनों मिलकर औ बन जाएंगे। बस इसमें ये दो सीक्वेंस है, इसके सारे उदाहरण इन दो सीक्वेंसों के अंदर ही बनेंगे, ठीक है? इसको आप बड़ा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यदि प्रथम पदांत आ या आ हो, उसके बाद में ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए ही बन जाते हैं। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहो तो ये शॉर्टकट है, ठीक है? आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लस है मतलब दोनों जुड़कर ए ही बन जाएंगे। प्रथम पद में या तो आ आएगा या आ आएगा, और द्वितीय पद के शुरुआत में या तो ए आएगा या ए आएगा, ठीक है? इसके आप उदाहरण लिखिए। मैं अभी
पिछली बार मैंने शब्द लिखे थे, इस बार मैं संधि विच्छेद लिखूंगा खुद, आपको संधि करनी है, ठीक है। पहला है एक धन एक, जल धन औग, फिर लिखो आप तथा धन एव, तथा धन एव, फिर है मत धन ऐक्य, फिर लिखो आप सदा धन एव, सदा धन एव, ये दो क्वेश्चन तो बार बार आ चुके हैं, ये मत धन ऐक्य, सदा धन एव। फिर लिखो आप महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, उसके बाद देखो आप लोक धन ऐसणा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर लिखो आप परम धन औषध, नियम को देखकर आप एक और खुद इसका संधि बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। गलती हो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, और थर को भी कोई जांच नहीं करे कि गुड़गा हो गया, ठीक है। नियम फॉलो होना चाहिए, वो दो सीक्वेंस ही फॉलो होगी इसमें। प्रथम पदांत के अंत में सदैव आ या आ आएगा, उसके बाद में ए और ए या फिर ओ और औ आएगा। अगर ए और ए आए तो ए बन जाएगा, ओ और औ आए तो औ बन जाएगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पहले से। नियम फॉलो होना चाहिए, मुख्य शर्त तो हमारी है, यहाँ पर आ है, उसके बाद में ए आया है तो मिलकर ए, तो क्या बन जाएगा? एक एक, ठीक है। जल धन औग, जलौग, आ के बाद में ओ आए तो औ, जलौद। तथा धन एव, तथेव। उसके बाद में मत धन ऐक्य, मतैक्य। उसके बाद में सदा धन एव। आप इन चार शब्दों को याद रखना, ठीक है, ये बार बार क्यों सुनाते हैं। सदा धन एव, सदैव। बाद में महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। उसके बाद में लोक धन ऐषणा, लोकेषणा, लोकेषणा। उसके बाद में परम धन औषध, परमौषध। अब दो शब्द मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसकी भी संधि विच्छेद करो। पहला लिखो आप वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम लिखते हैं ना, वसुधैव। अब देखना है
कि नियम क्या बोल रहा है, कि नियम बोल रहा है कि ए ही बनेगा, तो ए कहां बन रहा है वहां से आपको तोड़ना है, ठीक है। और ए क्यों बना वो भी आपको देखना है। और एक शब्द है तथेव, तथेव मैंने लिखा दिया, ठीक। एक और लिख दो आप, दंतोष्ट। इसका भी बना दो। एक और बनाओ तो लिख दो परमौषध, नहीं महाौषध। इसका हो गया। अब हमें देखना है कि हम पढ़ रहे वर्दी संधि, वर्दी संधि में तो ए आएगा या औ आएगा, तो ए यहां आया है, यानी कि वसुध, वसुध कोई शब्द होता नहीं है, तो वसुधा एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है धरती, ठीक है। और बाद में एव आएगा, तो आ के बाद में ए आया तो ए ही बन गया, वसुधा धन एव वसुधेव। इसी तरह दंतोष्ट, इसका संधि विच्छेद कीजिए आप, दंत धन ओष्ठ, ओष्ठ बड़ा है या छोटा, इसमें ओष्ठ में ओ कैसा आएगा, छोटा, ठीक है। ओष्ठ, ये मात्रा ऐसे ही आएगी शब्द शुद्धि में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शब्द शुद्धि के 2 क्वेश्चन आएंगे आगे। महाधन औषध, औषध ओ बड़ा है इसमें, महाधन औषध, छोटा है, छोटे ही, इसका रूप ही छोटा ही है, कि शब्द में ओ ही, हम परंपरागत रूप से ओ ही छोटा ही लिखते आ रहे हैं, इसलिए छोटा है। दीपावली में दी बड़ा क्यों है, क्योंकि दीपावली दी बड़ा ही होता है, ठीक है, इसलिए अब वो छोटा लिखो, लेकिन दीपावली में दी बड़ा हो करे। एक शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद की वर्तनी कैसे होती है, उसको लिखते कैसे, ये सही है या ये रा यहाँ आएगा, सही है, ठीक है। ओ प्रश्न बार बार आवे, हर दूसरे एग्जाम आवे, हर दूसरे एग्जाम में, ठीक है। तो वर्दी संधि हमारी हो गई। वर्दी संधि में आपको मैंने जो उदाहरण लिखाए हैं बस वही पढ़ना आप, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, वर्दी संधि में कह रहा हूं, ठीक है। अगर आएंगे क्वेश्चन तो इसके अंदर से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिखो आप यण संधि, यण संधि, यण संधि, यण संधि के भी 3 नियम है, ठीक है। जिस तरह वर्दी में 2 सीक्वेंस बनते हैं, यण संधि में इसके 3 सीक्वेंस बनेंगे। इसमें पहला सीक्वेंस है ई, या ई के बाद असमान स्वर, असमान स्वर का अर्थ है कि वापस ई और ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है बाद में, ठीक है। ई के बाद में असमान स्वर आना चाहिए, मतलब वापस ई या ई नहीं आना चाहिए। अगर वापस ई या ई आ गया तो कौन सी संधि बन जाएगी, दीर्घ संधि। तो यण संधि का पहला नियम है कि ई और ई के बाद में असमान स्वर आना चाहिए, यानी ई और ई को छोड़कर, तो ई क्या बन जाएगी, यह बन जाएगी, ठीक है। यह नीचे हलंत है, ध्यान रखना, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है। और दूसरा सीक्वेंस है, दूसरा नियम है कि प्रथम पदांत उ और उ होना चाहिए, उसके बाद में वापस असमान स्वर आना चाहिए, यानी वापस उ या उ नहीं आना चाहिए।
तो ऊ बन जाएगा व। और तीसरा सीक्वेंस है कि प्रथम पदांत री आना चाहिए, उसके बाद में असमान स्वर आना चाहिए। तो री का र बन जाएगा। ये 3 नियम याद करने बस। और सबसे अधिक क्वेश्चन यण संधि में से ही आते हैं, ठीक है। आप देखना, आप पेपर देखा किसने? यूट्यूब में जान पेपर देखे करो एक बार, फिलहाल सा पेपर आयो करो गाइड में देखो, आप व्याख्या देखो, ठीक है। कोई कोचिंग वाला व्याख्या कि नहीं यूट्यूब में पोस्ट होला, ठीक है। वो आपने समझा भी दई कि आड़ा क्वेश्चन आया उत्तर का ही वही, ठीक है। बाकी और भी देख लो, कोई बात बढ़िया, ठीक। वैसे पिछली बार हिंदी का बहुत सरल क्वेश्चन आया, बहुत सरल क्वेश्चन आया। पहला नंबर ज्यादा आता लोगों ने, क्यों? क्योंकि मानसिक अभिक्षमता है टॉपिक है नहीं, वो मानसिक अभिक्षमता है मैं यानी एक लाइन 3 नंबर तक देखता पहला, यानी 3 ऑप्शन सही होता हूं मैं और एक गलत होता बस, यानी सबसे बढ़िया सही है वो मैं 3 नंबर पूरा, उन थोड़ा कम सही है तो 2 नंबर, उन थोड़ा कम सही है तो 1 नंबर, और एक क्वेश्चन हम उधर गलत तो। लेकिन पिछली बार इस साल का जरूर है कि एक ही सही है, ठीक, वो ही सही करियो जनी आपने 3 नंबर मिली, नहीं तो पूरा माइनस मिली। माइनस मतलब कुछ नहीं मिले, तो लोगों को पहला नंबर बहुत आता। माटे मारो सिस्टम होता उनटे मारे 145 नंबर आया मानसिक अभिक्षमता में, लेकिन उनटे वो सिस्टम वही तो कि नंबर तो मिलना ही है, 2 नहीं तो 3 मिली या 3 नहीं 2 मिली। मैं बीएड करी, पीटीटी में करी, और मैं बीएड करी जैन यूनिवर्सिटी हूँ, उनमें एक बीएड प्रकोष्ठ अलग है। अगर पीटीटी में कोई एग्जाम दे 400 प्लस नंबर आवे तो पहली चॉइस जैन ही भर दो, क्योंकि उन्हें फायदो है स्कॉलरशिप पाछी मिल जाए बेटू, और घना जाने को पड़े, और डोनेशन भी बहुत कम लागे बेटे, ले ही कौन डोनेशन। वैसे पीटीटी वाले ने हैंगन कॉलेज मिली, टेंशन मत लो, अटने सिकर नहीं तो बांसवाड़ा कटे कटे जरूर मिली, ठीक है। तो इसके आप उदाहरण लिखो, पहला सीक्वेंस वापस लिखो आप, ई और ई के बाद असमान स्वर आए तो ई यह बन जाएगा। मतलब इसके उदाहरण लगा रहा हूं, ठीक है। पहला शब्द लिखो आप अत्यधिक, फिर लिखो आप इत्यादि, फिर लिखो आप प्रत्येक, फिर लिखो आप गत्य अवरोध, गत्य अवरोध, ये वाह केवल अकेला है, ठीक है। प्रत्येक लिख दिया आपने। इसके बाद में एक और लिख दो आप व्याप्त, व्याप्त। इसके बाद में एक और लो स्वल्प, नहीं स्वल्प नहीं होगा, ठीक है, हाँ यही होगा, हाँ परिधन, आप बिल्कुल सही, पर्याप्त, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं हम। अत्यधिक यानी यह बीच में आया है, और यह कब बनता है? जब उससे पहले क्या हो? ई हो, तो ता के साथ में क्या होगा? ई। अतिधन अधिक, शब्द मिला अत्यधिक। देखो आप, अतिधन अधिक। अब वापस इसमें आप नियम अप्लाई करो कि यह कैसे बना। प्रथम पदांत ई आया है, उसके बाद में असमान स्वर, मतलब वापस ई नहीं आना चाहिए, तो ई नहीं आकर क्या हुआ है? आ आया हुआ है, तो ई का क्या बन जाएगा?
या, यानी कि त के साथ में जो स्वर था अब उसका य बन गया, तो मतलब त आधा रह गया। अब तो त के साथ में य आ गया। या कैसा, अभी इसके साथ में कोई स्वर नहीं है, तो जस्ट इसके बाद में स्वर आया हुआ है। क्या हुआ है, अ, तो अ या के साथ में जुड़कर पूरा य बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे आप? ठीक है। इत्यादि वापस वही कि यह आया है तो इससे पहले ई जरूर होगा, तो इति धन आदि, इति धन आदि, यानी ई के बाद में अन्य कोई भी स्वर हो तो वो या के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, ई का या बनेगा और या के साथ में अगला स्वर जुड़ जाएगा, तो यहां पर आ की मात्रा है तो यहां पर भी आ की मात्रा ही होगी। अब है प्रत्येक, काय बहनी, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, नियम वही लगेगा। अब गति अवरोध का आप स्वयं लिखो, गति धन अवरोध, बिल्कुल सरल है, गति धन अवरोध। ठीक, अब इसका व्याप्त का वी प्लस आप्त, बिल्कुल सही, वी धन आप्त। और पर्याप्त का परिधन आप्त, ये कई बार पूछे गए हैं शब्द, अत्यधिक है, प्रत्येक है, गति अवरोध है और व्याप्त। इसके बाद में अगला सीक्वेंस लिखो आप इसका, उ के बाद में असमान स्वर आए तो उ वह बन जाएगा। पहला शब्द ये इंपोर्टेंट है, स्वागत। शोधन आगत, फिर लिखो आप अन्वेषण, अन्वेषण, फिर लिखो आप वधवागमन, वधवागमन, फिर लिखो आप स्वल्प, फिर लिखो आप अन्वय, अन्वय, 1 2 3 4 5, फिर अन्वीक्षण, इतना में। ठीक है, अब देखो सबके बीच में वाह आ रहा है। ठीक है, और वाह के जस्ट आगे कोई भी वर्ण होगा वो हमेशा स्वर रहित होगा। ठीक है, स्वागत में वाह कब बनता है, जब प्रथम पदांत में क्या आए, उ या उ आए। ठीक है, उसके बाद में असमान स्वर आए तो उ का वाह बन जाएगा। तो सा के साथ में क्या होगा, उ की मात्रा होगी, तो सुधन आगत, सुधन आगत। ठीक है, सु मतलब अच्छा, आगत मतलब आए हुए। स्वागत कैसा करते हैं हम, अच्छे हुए, आए हुए का अच्छा करना, वो स्वागत है, सु छोटा है। ठीक है, वापस है हम ना के बाद में वह आया है तो ना के साथ में उ की मात्रा जरूर होगी, क्योंकि वह वैसे ऐसे ही बना है। तो अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण, अब बताओ वधवागमन, वधुधन आगमन, वधुधन आगमन। स्वल्प, स्वल्प में ठीक वैसे ही संधि विच्छेद होगा जैसे स्वागत का हुआ था।
सुधन अल्प, सुधन अल्प। अब अन्वय का आप खुद करो। वह कैसे बना है, पहले ये सोचो, वह कैसे बना है? क्योंकि पहले ऊ आया हुआ है, तो ऊ किसके साथ आया हुआ है? ना के साथ ही ऊ होगा? नहीं, हाँ ना के साथ ही होगा ऊ। तो अनुधन, वह के साथ भी किसकी मात्रा लगी है? आ की, तो अनुधन ए, अन्वय। अनुधन ए, अन्वय। अनुवय का हुआ, इसी तरह अनुवीक्षण का होगा। अनुधन ईक्षण, वहां के साथ में बड़ी है तो बाद में बड़ी आएगी, अनुधन ईक्षण। ठीक, एक बार आपको नियम पता चल जाएगा कि ये यह कैसे बनता है, वह कैसे बनता है, तो आराम से कर लोगे आप। फिर तीसरा हमारा सीक्वेंस है कि री के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो री का र बन जाएगा। ठीक है, तो वो सीक्वेंस लिखो आप। इसके फिक्स शब्द है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो फिक्स ही शब्द है, और वैसे भी इसके कम ही शब्द है इस संधि के। पहला शब्द को आप पित्रादेश, पित्रादेश। फिर लिखो आप मातृनुमति, मातृनुमति। एक और लिखना चाहे तो ये मैं संधि विच्छेद लिखता हूं, ठीक है, आप सब बनाएंगे। मातृधनुक्तेश, अब देखो यहां पर आपको रा दिखाई दे रहा है कहीं? मतलब संधि में कहा गया है कि री के बाद में असमान स्वर आए तो रा बनेगा। नियम है कि नहीं है? है। तो यहां पर रा कहां पर है बताओ मेरे को? हाँ, तारे भेड़ो है। ता किन्नू बनोड़ा है कि ता के बाद में अगर रा आए तो त्रा बन जाएगा। ये नियम है संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, तो टुकड़े करने हैं तो हमें यहां से करने पड़ेंगे। ठीक है, और रा कब बनेगा? जब पहले पदांत के अंत में री आएगा। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृ धन आदेश। संधि का नियम फॉलो हो रहा है कि री के बाद में आ आया, मतलब री के बाद में आ आने का मतलब ये है कि ये असमान स्वर है। कौन सा? आ। तो ये री है, अब रा बन जाएगा। रा बन गया, लेकिन इससे पहले एक और वर्ण है, वो कौन सा है? ता तो ही है, हमने तो री को हटाया, ता तो वैसे ही पड़ा है। अब ता और रा बनकर त्रा बन जाएंगे, और त्रा के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी तो त्रा शब्द पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह शब्द बनेगा पित्रादेश। ठीक है, और अगला शब्द है मातृधन अनुमति। मातृधन अनुमति शब्द बनेगा मातृनुमति। दिमाग खराब हुए? मातृधन अनुमति। ठीक है, अब इन त्याग भी कर दो संधि विच्छेद। ठीक है, इसको एक लो। ए मुझे अगर कोई शब्द आए नहीं, तीनों मुझे आई। ठीक है, लेकिन आने बहुत कम चांस है। ठीक है, इन सीक्वेंस से बहुत कम, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आउट है। आए भी नहीं तो तीनों में एक ही आई। बना दिया मातृ उपदेश है, होगी संधि है? ठीक है, तो इसका संधि होगा मातृपदेश। ऊ होगा वो त्रा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, त और रा बन के त्रा बन गया, और त्रा के नीचे ऊ आ जाएगा।
तो मातृपदेश शब्द बन जाएगा। अब थोड़े कोई उदाहरण याद आवे कि एन संधि में उदाहरण है कोई तो आप बोल सको, कोई डाउट हुए तो भी बोल सको आप। कोई शब्द पे डाउट है, मैं लिखे है उन शब्दों में कैसे रोकी कर बढ़िया बता दो मुझे एक बार। हाँ बोल जाओ मन मत रखो कहीं थेपया देना हो फोकट थोड़ी बोटे हैं तो रख के क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो मैं से एक शब्द दूं उन्हें बनाते। लिखो अध्यापक, लिखो अध्यापक, संधि यण संधि है इसमें, विच्छेद करो आप। एक और शब्द लिखो आप अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। एक मेरा शब्द निशानी बनाओ आप, इति धन अनुसार, इन्हें भी संधि बनाओ आप। है रीति है वो। और एक और शब्द है न्यून, एक और शब्द को आप अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। ठीक है, लिखो। एक शब्द और लिख दो आप व्यवहार, क्योंकि यण संधि में क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। लिख दिया सब, सवाल लिखन दो। पहला शब्द कौन सा था? अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अधिधन आपक, अधिधन आपक। इन दोनों का संधि करेंगे तो अध्यापक शब्द बन जाएगा। अधि, ई के बाद में असमान स्वर तो ई का या बन गया, और या के बाद में आ वापस आया हुआ है तो या की आ की मात्रा या के साथ में लग जाएगी। अगला शब्द बोलो आप, अत्याचार, अतिधन आचार या आचार, आचार। हाँ, आप एक शब्द युग में करके टॉपिक है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो शब्द
जो सुनने में लगभग सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि यहां पर एक शब्द आया है आचार, और एक शब्द है अचार, ठीक है। तो कभी कभी हम भ्रांतिवश आचार की जगह अचार लिख देते हैं, अचार की जगह आचार लिख देते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इस आचार का अर्थ क्या होता है? आचरण, व्यवहार, ठीक है। और इस अचार का खाओ सको मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा भी कह सकाने। तो ये आपके टॉपिक है शब्द युग में। अगला शब्द बोलो आप, इतिहास। अच्छा, रीति अनुसार, ठीक है। नियम देखो फॉलो हो रहा है। ई के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो ई क्या बन जाएगा? कहीं बनी ई, यह बन जाएगा। तो शब्द बनेगा रीति अनुसार, सही है। न्यून, निधन, ऊन, कौन सा सही है? ये सही है, ठीक है। निधन, ऊन, न्यून, क्योंकि यहां पर देख लो ऊ किसकी बड़ी मात्रा है, या ऊ की बड़ी मात्रा दी गई है तो ऊ बड़ा ही होगा बाद में। आगे व्यवहार, अभ्यास है तो अभ्यास का बड़ी, अभिधन आस, अभ्यास, अभिधन आस, अभ्यास। और व्यवहार, विधन औ धन हार, मिलकर शब्द बनेगा व्यवहार। संधि, संधि हमारी यहां पर हो जाती है, ठीक है। ई के बाद में अन्य स्वर आ गया, ई का यह बन गया, हो गया पूरा। क्योंकि हार पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए। चाहे आप अवहार भी लिख सकते हो, ठीक है, अवहार भी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ते को हमेशा अलग लिखा जाता है जब हम संधि करते हैं। तो ये लिख दो आप। यण संधि में कोई और क्वेश्चन, मन में डाउट, उदाहरण हो तो आप बेझिझक बोल सकते हो, हैं? बिल्कुल सही है। व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण बिल्कुल सही है, व्याकरण है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करो आप। व्याकरण, एक शब्द आया व्याकरण, विधन आधन कर्ण, कर्ण इसमें पढ़ते हैं, पढ़ते को लगभग साथ में लिख सकते हो, लेकिन अलग ही लिखना उचित होगा। तो विधन आधन कर्ण, शब्द बनेगा व्याकरण, ठीक है। और कोई शब्द? अभ्यास बोल गया, अभिधन आस, हाँ अभी, हाँ ठीक है। और अभी किस, और वैसे इन उदाहरण नहीं है, लेकिन सब शुद्धि में आया करे, ठीक है। सही क्यों है? एक तो बताओ अभ्यारण्य हुआ कहीं? अभ्यारण्य कहीं हुए? अभ्यारण्य बनाया करे कि जटे पशु पक्षियां जानवर जिन्हें आराम बिना भय घूम फिर सके, तो अटे और गलत है, ठीक है। सही अ है कि अ मतलब नहीं है कोई भय, जहां पर जान पशु पक्षी जानवर को कोई भय नहीं हो। और अरण्य का मतलब होता है कि आराम से घूमना फिरना, जहां पर पशु पक्षी आराम से घूम फिर सकते हैं, वो होता है अभयारण्य, ठीक है। तो ये किसी बार बार आता है सब शुद्धि में, ठीक है। तो ये सही होगा, तो इसमें संधि नहीं है, ठीक है। अब लिखो आप अयादी संधि, अयादी संधि,
अयादी संधि में किसी को पता है क्या होती है, इसके क्या नियम है? हाँ सही है, बढ़ेंगे फिर। ठीक है, इसके लगभग 4 नियमों के तौर पर है, 4 सीक्वेंस इसके बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रथम पदांत में या तो प्रथम पदांत में ए आए और उसके बाद में असमान स्वर आए। ठीक है, तो ए का अय बन जाएगा, ए का अय बन जाएगा। और दूसरा सीक्वेंस है कि प्रथम पदांत में ए आए और उसके बाद में असमान स्वर आए। ये असमान स्वर वाला सिस्टम 2 संधि में ही है, एक तो है यण संधि, दूसरी है अयादी संधि। ठीक है, तो ए का आय बन जाएगा। और तीसरा इसका नियम है कि प्रथम पदांत ओ हो और उसके बाद में असमान स्वर आए, तो ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और चौथा नियम है इसका कि औ के बाद में असमान स्वर आए तो औ का आव बन जाएगा। ये लिखो आप, बस ये 3 आपको याद करने हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम इसी पर है। सॉरी 4। इसके उदाहरण मैं बोल रहा हूं, आप लिखो, शब्द लिखो आप, इन सब का साथ में लिखेंगे। ठीक है, डब्बू में, हाँ लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम घनी पड़ी आज। इन बाद में किन क्लास लगा तारी रीजनिंग लगे कि भाई इंग्लिश पढ़ा था? रीजनिंग लगे, मैं इंग्लिश पढ़ा लो, बड़ी बात नहीं है, मैं पढ़ा लूँ इंग्लिश मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, वो स्कूल में पढ़ाता हूँ अलग बात है, लेकिन पढ़ा भी लूँ। लेकिन थोड़ा पे सर है वो स्पेशल सर आवे प्लीज बढ़ा देना। ठीक है, अब आप सब लिखो पवन, पवन डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। अब सीक्वेंस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इनमें से देख देख के आपको संधि विच्छेद करना है। पहले लिखो पवन, हाँ पवन। फिर लिखो नीचे भवन, भवन 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 भवन, हवन भी लिख दो, उदाहरण है ना हवन। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप शयन, शयन शयन शयन। इसके बाद में लिखो आप धावक, धावक धावक, हाँ धावक रनर। ठीक है, उसके बाद में लिखो आप नावक, नावक नावक नावक। इसके बाद में लिखो विधायक, विधायक विधायक एमएलए। ठीक है, राजस्थान में कितना एमएलए कुल? 200। सांसद कितना है कुल? अरे 35। सही जगह याद है, तो याद हुआ कौन जगह बीच में कोई टॉपिक आवड़ भी चीजें। 35 सांसद है, 25 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। ठीक है, आगे लिखो आप भावुक, भावुक 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 या भावक लिख दो, भावक लिख दो आप, भावक भावक वो हटा दो, भावक हाँ लिख दो, कोई बात नहीं। फिर लिखो आप दायिनी, दायिनी विद्यादायिनी। ठीक है, मतलब विद्यादायिनी दायिनी हमें नहीं जगो। ठीक है, इसके बाद लिखो आप सावक, सावक सावक शेर और वचन क्या कर सावक। फिर लिखो आप पवित्र, पवित्र पवित्र है, पवित्र लिख दिया। इसके बाद लिखो आप नाविक, नाविक लिख दिया, नाविक जन कोई बात नहीं। फिर लिखो आप गायिका, गायिका गायिका
गा आ की मात्रा है, ठीक है। हागी अक घनी लिख दिया मैं, ठीक। अब आप पहला शब्द बोलो। पहला शब्द क्या है? पवन। अब बताओ कि हमने जो संधि के 4 नियम पढ़े उनमें से कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसके बीच में क्या हुआ है? मतलब वाह है, और उसके बाद में क्या है? अ है, तो औ आ रहा है। औ कैसे बनता है? ओ से बनता है, तो मतलब पा के साथ में क्या होगा? ओ, उसके बाद में अन, शब्द बनेगा पवन। ओ के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो ओ का बन जाता है औ, यानी पा के साथ में आ गया, ठीक है, और वाह, ये बन गया पौ। और बाद में अन आया हुआ है तो वाह भी हलंत में है, इसके साथ में आ जुड़ गया तो वाह पूरा बन गया, और पीछे वाला ना लग गया तो शब्द बन गया पवन, ठीक है। आगे वाला शब्द बताओ आप। भवन, आगे सैम, भोधन, अन। अरे आपको नियम देखना है कि ओ के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बनेगा? औ। औ क्या बनेगा? ओ बनेगा, ये अलग है, ठीक है। ओ के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो ओ औ बन जाएगा, तो ओ को औ बना दो, ठीक है। भा के साथ में औ लिख दो, क्योंकि ओ तो औ बन गया, तो ये शब्द क्या बना? भव। इसके साथ में हलंत है, मतलब वा के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। जब भव के साथ में अन जुड़ जाएगा तो अभी वाह के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, तो जब ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा तो वाह पूरा बन जाएगा, और ना जगह है वही रही, ठीक है। तो शब्द बन जाएगी भवन। समझाई? आई, ठीक ठीक ठीक। अगला बोलो, कोई बात नहीं, देना अभी आज ही, ठीक है। शयन, शयन है तो इसमें बीच में अ साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अ, तो अ कब बनता है? जब सा के साथ में क्या होगा? ए होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा से धन अन, शब्द बनेगा शयन। ए के बाद में असमान स्वर हो तो ए ऐ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ की मात्रा है तो यह पूरा बन जाएगा, और ना वैसे जुड़ा रहेगा, तो शब्द बनेगा शयन। भवन, हवन, हवन, वाह साउंड हो रहा है तो आ के साथ में क्या होगा? ओ, हो धन अन, हवन। नियम फॉलो होना चाहिए, बताओ नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओ के बाद में अन्य कोई स्वर आए तो ओ का औ बन जाएगा, ठीक है। मैं नियम यही है, हो धन अन बराबर हवन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विधायक, विधायक आप करो खुद। बीच में साउंड कैसा हो रहा है? ऐ हो रहा है कि आई हो रहा है? आई हो रहा है, तो विधा, धा के साथ में ए आएगा कि ऐ आएगा? ऐ आएगा। उसके बाद में विधेय धन अक बराबर विधायक। विधेय धन अक बराबर विधायक। चटना बैठी भाई, सीधी बात आई है, ठीक है। अट हम जो घर जाने भर देख जो, ठीक है, हम आई धावक है, धावक, बीच में आव साउंड हो रहा है, और आव कब बनता है? ओ से बनता है, तो धोधन अक, धावक। ये संधि वैसे है ही ऐसी, ठीक है। आदि संधि थोड़ी समझने में हार्ड है वैसे, लेकिन आपको ये उदाहरण रटने, ठीक है। दायनी, नावक, नोधन अक। हम जावन टाबरे बोले ना उदाहरण तो पचे दायनी, तो आपको देखना है कि साउंड किसका होता है? दायनी। किनो साउंड बैठे? आई नो साउंड हुए कि नहीं हुए? दाई, आई, आई करना पड़े करे। जब दा के साथ में क्या होगा? ए ही होगा, तब आई बनेगा। तो दे धन, या के साथ में कौन सी मात्रा है? ई,
तो दे धन इनी, सद बना दाहिनी। इसका नियम समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। भावक, सावक, सावक और भावक दोनों इन तरह की बहनी, ठीक है। जो को नियम सावक में अप्लाई हो नहीं वो भावक में हो। अब देखो बीच में क्यों कौन सा साउंड आ रहा है, आव का आ रहा है, और आव कब बनता है, जब प्रथम पदांत में औ हो, ठीक है। तो सौधन अक, शब्द बनेगा सावक, ठीक है। पवित्र, पवित्र आप बनाओ एक बार, ठीक है। पहला शब्द तो लिखो और बाद में शब्द आएगा इत्र, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा, पो धन पौ, पो या पौ, पो, पो धन इत्र बराबर पवित्र, ठीक है। याद रख देते। और इंपॉर्टेंट शब्द है, पवित्र है, विधायक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। गायिका, अभी सही है। बनाओ इसका साउंड, इसका हो रहा है आई, और आई कब बनता है, जब प्रथम पदांत में ए हो, ठीक है। तो शब्द होगा गई धन इका बराबर गायिका। वैसे ये थोड़ा अजीब ही लग रहा होगा, है ना, कि गई धन इका गायिका, लेकिन ये नियम से बनता है और आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। नाविक, आव का साउंड हो रहा है तो आव बनता है औ से, तो नौ धन एक, शब्द बना नाविक। भौ धन इक, भाविक। आव है मतलब ओ आएगा, और औ है मतलब ओ आएगा। उदाहरण रट लीजो, ठीक है। यदि संधि में उदाहरण ये उम्मीद आवेला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, लगभग फिक्स है। ऐ जाई भावुक, संधि कौन बने, हिंदी वाले बने कोई, मैं कौन बनू भाई। अच्छा हिंदी मन तो निहाल कर दिया, ठीक है। बाकी धन निहाल करे कि नहीं करे वो थोड़ा डिपेंड है। भावुक, आव साउंड हो रहा है तो भो धन उक, भावुक। अब मैं एक शब्द बताऊं, ये पवित्र शब्द आया है ऐसे ही परीक्षा में, ठीक है। और नाविक शब्द आया है आरबीसी एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। ये दो उदाहरण अभी तक आए। नायक, नायक का बनाओ आप, नायक लिखो, हाँ। नायक, नायक ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था हिंदी के, नायक क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में आया था, ठीक है। आपको अगर नियम याद है, ठीक है, नियम याद होगा तो आपके मन में आएगा कि बीच में आई आ रहा है, और आई कब बनता है, आई कब बनता है, जब प्रथम पदांत में ए ही होगा तब शब्द आई आएगा। तो नई धन अक, शब्द बनेगा नायक, ठीक है। और बड़ा उदाहरण देखना चाहो तो इतना घनी है फुल लाइन, ठीक है। अब मैं कमेंट थाने लिखूं क्वेश्चन बेहतर लिखो ला, ठीक है। यानी कि स्वर संधि के पांचों भेद के कमेंट में मैं कम से कम आपको 10-15 उदाहरण लिखूंगा, आप उसका संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। हमें लिखूं काले पड़ गई, हाँ हमें करना है, घर जाने पड़ गई अड करना है, ठीक है। पहला शब्द को आप यथोचित, ये शब्द सभी आए हुए एग्जाम में, ठीक है, वो लिखा रहा हूं मैं आपको। यथोचित, हितोपदेश,
मैं अभ्युदय तो लिखा दियो, अभ्युदय अभ्युदय सब लिखायो, लिखो। हेलो, मैं सर कोचिंग में हूँ, कोचिंग में। हाँ हाँ, हम उठा ले, बोलो। आऊँ मैं 20 मिनट आऊँ मैं, ठीक है 20 मिनट आ रही हूँ मैं, रुको पकड़ रखो। एडबस कहीं है, ऐसा ही है सेल बस कर रहा हूँ, पढ़ना होना पड़े। कहीं है कॉल मशीन, तो रुक नहीं, बस 20 मिनट बैठ गई है, बस मैं आ रही हूँ। तो 10 मिनट रुक जा, मैं आ रही हूँ, ठीक है। अरे बस आगे लेट हुआ, कौन छुट्टी आया, मैं जाना ही दे देना, ठीक। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँ। फिर लिखो आप अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक है। फिर है संख्यागमन, फिर लिखो आप महोजस्वी, ये कंबाइंड है सभी, ठीक है। फिर लिखो आप हितैषी, 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 लेट करना है रे, फिर लिखो आप नयन, नयन, फिर लिखो आप पावन, पावन, एक शब्द और है चंद्रोदय, चंद्रोदय। अभी आपके मन में कोई शब्द हो तो बोल सकते हो, ठीक है। स्वर संधि का कोई भी भेद में से कोई है? एकदम लिख दियो ना, अब विधायक, विनायक, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल सही, विनायक, हाँ लिखो विनायक, विनायक। और कोई शब्द? 15 पूरा करना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 यार। बाकी लगभग मैं लिखा है नहीं भाई, सारा क्वेश्चन क्राउड है, सारा लगभग। गुरु उपदेश, हाँ लिख दो, सही। एक से दो लिखो आप, गुरु उपदेश। और बोलो स्वार्थी, वो भी सही है। वैसे स्वार्थी में और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इनमें 2 क्वेश्चन मारोड़ा सही ना, स्वार्थी रहा। एक और है विद्यार्थी, जन आगे से लिख दो। और बोलो विजय, विजय में कोई है कौन? वी में उपसर्ग है, वी संधि नहीं है विजय में, वी उपसर्ग है, बाद में जय जरूर है, विजय। मौसम में लिखा दियो,
कृपालु, बिल्कुल। वैसे वो पढ़ते रहे क्वेश्चन है, आप लिख सको, कोई बात नहीं। कृपालु ये रहा बनाओ अब। हाँ एक लिखो साकार। सदानंद व्यंजन संधि उदाहरण है, ठीक है। अमित घना लिखो, मेकअप इंग्लिश वाला पूछो, इंग्लिश शब्द, ठीक है। अब ना आप मन ठाक बोल भाई कहेंगे मेकअप का क्या हिंदी मेकअप बने कौन कभी इन्हें बना होता है पहला मेकअप थे बस 30 तारीख बस कह रहा हूँ मेकअप थे तो हावड़ा, ठीक है, हावड़ा लिख दो। खास कर छोरों ने कहूँ पढ़ लो हमी, ठीक है, और न पढ़ना जरूरी है। अभी सारों के संधि विच्छेद कीजिए फटाफट। चाहे गलत करो सही करो, लेकिन कॉपी में इसके आगे कुछ ना कुछ लिखा जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कम 11 बार किसी के सही हो रहे हैं, मतलब उसने स्वर संधि बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक है। कल आप क्लास है रविवार को है, कौन पढ़ाई? शायद ये अमित जी सर आई, इस दिन कौन पढ़ा? अमित जी पढ़ो है क्लास लाई, और हिंदी की भी क्लास लागी, और कल पूरे संधि टॉपिक खत्म हो जाएगी। इतना ही कल व्यंजन और विसर्ग संधि दोनों करा लूंगा मैं। व्यंजन संधि में नियम है, ठीक है, उसके भेद नहीं है, 7-8 नियम है, वो हमको पढ़ने। देखो मत की करो, सवाल तो करो, देख रहा हूँ भाई एग्जाम धन पास करना है तो भाई फोन बात कर, बाहर जाना बात कर, ठीक है, मत मो गाल दे फोन मुझे इमरजेंसी बाहर जाना बात कर लेना, मना कौन करता है तो बस फोन में राख नहीं बचे ले। सभी ट्राई करो, ठीक है, सबके पूरा होना चाहिए, चाहे गलत करो लेकिन प्रयत्न करो। बहुत आसान है किताब, कौन है अलग होगा आगे से वही उदाहरण है, वो भी नहीं उदाहरण है। सफर कंप्लीट है। कर लिया भाई तू, ठीक है। अब देखो पहला उदाहरण यथोचित,
किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बीच में ओ आया हुआ है कहीं पर, ठीक है। और ओ कब आता है? आ के बाद में अगर उ या बड़ा उ आए तो ओ बन जाता है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथा धन उचित, सद बनेगा यथोचित। जिस तरह यथोचित बना उसी तरह हितोपदेश भी बनेगा। हित धन उपदेश, शब्द बना हितोपदेश। संधि कौन सी है? सेम है, हाँ, गुण संधि। अब बताओ अभ्युदय में संधि कौन सी है? यण संधि। अभिधन उदय, ई के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए तो ई या में बदल जाएगा, ठीक है। अभ्युदय, अति आवश्यक, अति धन आवश्यक, अति आवश्यक। संधि कौन सी? हाँ, अति धन आवश्यक। इसके बाद में संख्या आगमन, सखी धन आगमन, देखो कोई बात नहीं, दोनों ट्राई करते, ठीक है। आप बोल रहे हो सखी धन आगमन, और एक और देखे तो बनता है संख्या धन आगमन। ठीक, सही कौन सा है? ऊपर हल्के करो, बिंदी में लगे, संख्या में कड़ी बिंदी आवे। शब्द मैंने क्या लिखा? संख्या लिखा सबसे पहले, सखी में ऊपर बिंदी थोड़ी आती है। संख्या धन आगमन, ये सही होगा। वैसे सखी आगमन भी होता है, ठीक है। विध्यांचल, विंध्य धन अंचल, विध्यांचल। इसके बाद में है महोजस्वी, क्या बनेगा? महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। हितैषी, इसका बताओ मेरे को। हित धन ऐसी, उदाहरण कौन सा है? वर्धी संधि का उदाहरण है। हित यानी कि प्रथम पदांत में आ आया हुआ है, उसके बाद में ऐसी, उसके बाद में ए या ए आए तो ए बन जाएगा, बस। हित धन ऐसी, हितैषी। नयन का बनाओ आप, नय धन अयन, नय धन अन। संधि कौन सी? अयाधि संधि है, ने धन अन। नयन किसका पर्यायवाची है? आ के और 3-4 पर्यायवाची बताओ आप कोई। नयन, अक्ष, चक्षु, लोचन, नेत्र, चश्म, आंख। अरे यही तो है, पिछली बार किसने अक्षी किसका पर्यायवाची है? ठीक है, कि ना आंख लो। पवन, सेम टू सेम अयाधि संधि का उदाहरण है। आय आया हुआ है, और आय कब आता है? पौधन अन। और चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। संधि कौन सी? गुण संधि। इसके बाद में है विनायक, जैसे विधायक बना वैसे के वैसे विनायक बनेगा, ठीक है। जैसे हमने विधेयक की संधि विच्छेद की थी वैसे ही वैसे हम इसकी करेंगे। विनय धन अक, विनायक। अब बताओ सबके सब किसके सही है? बढ़ बचे नाली। साकार, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सधन आकार, शब्द बनेगा साकार। सधन आकार बराबर साकार। गुरु उपदेश, ठीक है।
सह का अर्थ होता है, सह का अर्थ होता है साथ में, सहित। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि सह परिवार ब्याह में आना है, यानी मतलब नहीं है परिवार के साथ आना है। ठीक है, बताओ सही कौन सा है? और सही है, गुरु में हमेशा वो छोटा आया करे, ध्यान रखो। ठीक है, हक की करे वो बड़ा है ना वो छोटा है, ये वो बड़ा हुआ है, ये चिन्ह मतलब इसका मतलब वो बड़ा है, और इसे इतना है मतलब वो छोटा है। ध्यान रखो, अड़े कृष्ण आई। ठीक है, इसके बाद में स्वार्थी। पहले बताओ स्वार्थी का मतलब नहीं है, जो खुद के बारे में होते, खुद मतलब स्व, सु नहीं स्व, स्वधन अर्थी, सुअर्थी, सुधन अर्थी मतलब जगह अर्थी हागरी है बा के बा है स्वर्ती, वो नहीं है स्वधन अर्थी। इसका मतलब देखो बाद में संधि विच्छेद करो, स्वधन अर्थी, स्वार्थी। इसके बाद में कृपालु, कृपा धन आलू। पहली बात है इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन ये उदाहरण है प्रत्यय का। आलू एक प्रत्यय होता है जो शब्दों के पीछे लगता है, क्या दयालु, कृपालु, वैसे कृपा धन आलू। दस किने सही है कम कम, 10 10। ठीक है, 3 कोई बात नहीं, 2-3 बार पैड हो घर जान। ठीक है, उदाहरण देखो आप ही सही हो जाए सब। ठीक है, बिल्कुल ये सब उत्कर्ष जुड़ा होगा सब, आप वो ग्रुप जुड़ा हो सब। ठीक है, वो मैं एक PDF भेजू। ठीक है, उनमें केवल और केवल क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, वे आप एक बार देख लीजिए, मतलब जगह थोड़ा टॉपिक है नहीं, उन हिसाब से देख लीजिए। हाँ विनायक, हाँ ठीक है, हम सब कोई बात नहीं। शब्द है विनायक, देखो सब ये किसी नाम है घनी बार तो। ठीक है, अब बताओ संधि है इसमें अयादि। अयादि संधि में क्या बनता है? आई बनता है, आई बनता है, औ बनता है और आव बनता है। तो इसमें देखो साउंड हो रहा है किसका? आय का साउंड हो रहा है, होकर रहा है कहीं मेज मुकेश हुए, और देख आय उड़ो, आ उड़ो, और यह आय का साउंड हो रहा है। और आय कब बनता है? आय बनता है जब ए बड़ा ए आए, और अगर छोटा ए आएगा तो आय बनेगा। तो ना के साथ में बड़ा ए है तो शब्द होगा विनय। धन अक, इस ए का बन गया आई। ठीक है, और जो पीछे रहा वो बचा विन। ठीक है, और आय के साथ में हलंत है, और जो एंड में है अक, इसका पूरा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विनायक। जिस तरह विधायक बना समधंधी व्यंजन संधि है में संधि में। ठीक है, ये होगा, ये विधायक और विनायक, ये ध्यान रखना, इसको रट लेना आप। ठीक है, विधेय धन अक, विनय धन अक, समधंधी आपस में जुड़ना, सब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब कोई डाउट स्वर संधि में? कोई नहीं, कोई डाउट? घर जान पढ़ तो जरूर। ठीक है, समय बहुत ही कम है, एक महीना मनो थे। ठीक है, 10 दिन बीच में ही निकल जाए थोड़े। कहीं को मैं कल अभी जिलाई बाद में आऊँ। ठीक है, कल पूरा संधि टॉपिक निबेड़ दो। ठीक है, उसके बाद में पूरा संधि टॉपिक रो 50 या 100 क्वेश्चन का टेस्ट लो, बढ़िया अटी लो। हाँ, कल नहीं परसों, कल एक बार संधि टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में कम से कम 50 या फिर 100 जो PUBG कहेंगे वो टेस्ट ले लेंगे आपका। ठीक है, तो टेस्ट भी जरूरी है। और एक आप हो सके तो टेस्ट सीरीज लेना आज, जो एक 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर आया करे। ठीक है, करा भी भाई लाइव जरूर लाई जो, उन्हें घणो फायदो मिलेगा।
10 मॉडल क्वेश्चन लाओ, मतलब 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन थे, खुद कह रहे हो एक बार, और लगभग उन क्वेश्चन आ जा घनी बार तो नहीं आवे, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर ले जाओ, वो मिले जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिलाओ। रिपीट इज हुए, हिंदी में रिपीट ही होते हैं, क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। आज से 5 साल पहले पूछे प्रश्न वो वापस आ जाएंगे, पता नहीं कभी, ठीक है। लगभग 70% क्वेश्चन हिंदी में रिपीट होते हैं, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आते हैं, क्योंकि उदाहरण इतना ही है। अवधि संधि में इतने उदाहरण है, जन क्वेश्चन आए थे मिल जाएगी, बस यही है। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमें किन्हीं डाउट हुए तो बोल जाओ। और उसके साथ साथ में हम वो टॉपिक ही भी करेंगे जिसको याद करने में टाइम लगता है, जैसे कि पर्यायवाची हो गए, शब्द युग्म हो गए, हाँ विलोम शब्द तो नटना ही पैड़ी इंपॉर्टेंट मैं लेकिन लाऊं, ठीक है, मत कराऊं, ठीक है। मोहरे तो लटना पैड़ी, मोहरे लोकोक्ति है नहीं, लटना पैड़ी पे तो इन थन को याद करो। पिछली बार किसने गए हो लोकोक्ति रो पेपर दे गयो, बताओ कि किसने हो। हाँ राबड़ी के मन दो तुम सब और किसने आयो बीएसटीसी में पिछली बार हिंदी में ये क्वेश्चन आया था कि राबड़ी क्या हुआ कि मन दाता हूं सबो, ये क्वेश्चन है बीएसटी का 2023 का, ठीक है। सीयूटी को पेपर दे, सीयूटी को संधि रिकॉर्ड क्वेश्चन आया, देख अरे संधि यही कौन देख आयो मैं पेपर देखियो। सीयूटी एग्जाम कौन कौन दियो, तो एक दियो तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में कॉलेज वास्ते बारी बाद में हर कोई दे सके। राब हागी है हेंगू सबसे हेंगू मोटे पंक्ति नहीं वाइन उतरे नहीं बाबू, मतलब अयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्यता की अपेक्षा करना, ठीक है। इज्जत हाँ इस पेपर में एक क्वेश्चन आया है, देखो संधि का, ठीक है। इस पेपर में एक क्वेश्चन है, शब्द है अध्यक्ष, ये इसमें आया हुआ है सीयूटी एग्जाम में। कौन सी संधि है, ठीक है, एडिकेशन आया था, ठीक है। अधिधन अक्ष अध्यक्ष प्रत्यय दो प्रकार याद रखें, कृदंत और तदित, ठीक है। और बंद कर दे रहे मुकेश, और बंद कर दे रहे। पिछली बार कौन दियो वेस्टिस एग्जाम, और एक ही दियो, अच्छा कितना नंबर आया।